गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो राजनीति विज्ञान। और अपनी जो क्लास जो रहेगी बीए पार्ट सेकेंड, और जिसका हम अध्ययन कर रहे थे वह लोक सदन। जो हम अध्ययन कर रहे थे कि ब्रिटिश लोक सदन के बारे में क्या कर रहे थे, हमें अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ तक हमने जाना कि लोक सदन का अध्यक्ष कैसा होता है, अध्यक्ष तक हमने पढ़ लिया था। फिर हम पढ़ रहे थे कि लोक सदन के अध्यक्ष की शक्तियाँ, लोक सदन के अध्यक्ष की शक्तियाँ, अध्यक्ष की शक्तियाँ कि लोक सदन का जो अध्यक्ष है उन्हें कौन कौन सी शक्तियाँ मिली है, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने अध्ययन किया, पीछे जाना कि इनके लोक सदन के अध्यक्ष को कौन कौन सी शक्तियाँ मिली है, उनके बारे में अध्ययन किया था। अब पूछ ले आपसे सदन का आगे वाली है, सदन का प्रमुख, मुख्य या प्रमुख वक्ता, आगे वाली शक्ति कौन सी है भाई? लोक सदन के अध्यक्ष को सदन का प्रमुख वक्ता या सदन में पहला व्यक्ति जो अपना भाषण देता है, कहने का मतलब है कि मुख्य इसी से होता है। तो क्या करता है भाई? यह सदन व सम्राट के मध्य, कि ब्रिटिश का जो सम्राट होता है उसके मध्य सदन व सम्राट के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है। किसका? संपर्क सूत्र का कार्य। कि अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? सदन का प्रमुख वक्ता के तौर पे यह सदन और सम्राट के मध्य क्या करेगा? संपर्क का कार्य करेगा। इसके बाद पूछ ले कि यह लोक सदन के सदस्य अध्यक्ष के माध्यम से किसके माध्यम से भाई? किस लिए? कि लोक सदन के जो सदस्य होंगे वो अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिवेदन सम्राट के पास भेजते हैं। प्रतिवेदन सम्राट के पास भेजते हैं। कि लोक सदन के सदस्य या अध्यक्ष हैं वो प्रतिवेदन किसके माध्यम से भेजते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से। किसके पास? सम्राट के पास भेजते हैं। और अध्यक्ष ही सदन की ओर से क्या करेगा भाई? अध्यक्ष ही सदन की ओर से, कि अध्यक्ष ही सदन की ओर से क्या करता है? आपसे पूछ ले कि सम्राट के पास की ओर से सम्राट के पास धन्यवाद क्या भेजता है? धन्यवाद भेजता है और निंदा का प्रस्ताव भेजता है। और निंदा का प्रस्ताव भेजता है कि ब्रिटिश जो लोक सदन है उसका अध्यक्ष हमने बनाया, उसके अध्यक्ष की शक्तियां या कार्य पढ़ रहे हैं। तो कौन सी है? सदन का प्रमुख वक्ता होता है। आपसे पूछ ले किस प्रकार से होता है? कि सदन और सम्राट के मध्य कौन सा कार्य करता है? संपर्क सूत्र का कार्य करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, वो अध्यक्ष करता है।
अगर किसी लोक सदन के सदस्य को, किसी भी सदस्य को सम्राट के पास प्रतिवेदन भेजना है तो उसमें लोक सदन के अध्यक्ष के माध्यम से ही भेज सकता है, इससे नहीं भेज सकता। फिर पूछ रहे कि अध्यक्ष ही सम्राट के पास प्रतिवेदन या ऐसा प्रस्ताव भेज सकता है धन्यवाद का, या कहने का मतलब आपने देश के हित में यह सोचा उसके लिए धन्यवाद भी दे सकता है और सम्राट की निंदा भी कर सकता है। ऐसा प्रस्ताव भेजने का अधिकार किसके पास होता है? लोक सदन के अध्यक्ष के पास से होता है। फिर इससे आगे वाली शक्ति पूछ ले आपसे कि हमने पढ़ा कि सदन का प्रवक्ता, इसके बाद कहेंगे सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा। आगे वाली कौन सी है? सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा। आगे वाली कौन सी है? आपसे पूछ ले कि सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा कौन करता है? अध्यक्ष करता है। कि सदन को जो मुख्य अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा करने का काम किसके पास है? अध्यक्ष के पास है। जैसे कि कोई पर्सन, कोई मंत्री ठीक है, कि कोई मंत्री है ब्रिटिश का, वह लोक सदन के सदस्य को, लोक सदन के सदस्य को प्रश्न का उत्तर दे या न दे, कि कोई मंत्री है उससे कोई प्रस्ताव से संबंधित कोई बात पूछी गई है, प्रश्न पूछा गया है, अगर उसका वह जवाब नहीं देता है, उत्तर नहीं देता है, तो क्या करता है कि अध्यक्ष के माध्यम से ही, अध्यक्ष के द्वारा उस सदस्य से संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछा जाएगा। अध्यक्ष पूछता है कैसे? कि जैसे लोक सदन का सदस्य हूं मैं और मैंने किसी मंत्री से प्रश्न पूछा, उसने आवश्यकता नहीं समझी मेरे को उत्तर देने की, तो मैं किसके पास जाऊंगा? अध्यक्ष के पास, और अध्यक्ष मेरे जरिए से वही क्वेश्चन पूछेगा और उसका जवाब भी किसे देना पड़ता है? तो उस मंत्री को देना पड़ता है। कि तो इस प्रकार से लोक सदन के कोई भी सदस्य होता है वह क्या करता है? सदस्यों की रक्षा करता है, लोक सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। कि लोक सदन के जो अधिकार मिले हैं कि प्रश्न पूछना, प्रस्ताव रखना, या पूरक प्रश्न पूछना, या फिर निंदा प्रस्ताव पास करना, इनसे संबंधित अगर कोई व्यक्ति आगे वाला मंत्री नहीं मानता है तो इस प्रकार का वहाँ अधिकार किसके पास होता है? अध्यक्ष के पास होता है। वो क्या कर सकता है? उनकी रक्षा कर सकता है। फिर पूछ ले आगे वाला समितियों के बारे में शक्तियां। आगे वाली पूछ ले आपसे शक्ति की अध्यक्ष को कौन सी मिली होती है? तो हम कहेंगे कि समितियों के बारे में शक्तियां। 3 नंबर कौन सी है भाई? समितियों के बारे में किसके बारे में? समितियों के बारे में शक्तियां। कि लोकसभा के अध्यक्ष को समितियों के बारे में शक्तियां कौन कौन सी मिली होती है? तो कि कहने का मतलब है कि कौन सा विधेयक, जो भी विधेयक पास होते हैं लोक सदन के अंदर, उनमें से एक बात चल रही है कि कौन सा विधेयक लोक सदन में भेजा जाएगा, बात किसकी चल रही है? कि कौन सा विधेयक लोक सदन से कहाँ भेजा जाएगा? समितियों के पास भेजा जाएगा। यह तय कौन करता है? अध्यक्ष करता है। जैसे हमने ऐसा प्रस्ताव तैयार किया, ऐसा विधेयक तैयार किया जो हमें लोक सदन में तैयार करने के बाद कहाँ भेजना है? समितियों के पास भेजना है। तो वह कौन भेजेगा? भी अध्यक्ष तय करेगा कि कौन सा भेजना है, कौन सा नहीं भेजना है। इसके अलावा आपसे पूछ ले चयन समिति द्वारा, चयन समिति कि इसके अलावा अध्यक्ष क्या करता है? चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची
इसके अलावा की बात करें, आपसे पूछ ले कि चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची में स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। मैं स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? कि लोक सदन का अध्यक्ष करता है। इसके बाद पूछ ले आपसे कि निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करते हैं। क्षेत्रों में परिवर्तन, तो बात चल रही है समितियों के बारे में। क्या कह रहा है? अध्यक्ष कहता है कि कौन सा विधायक आप समिति के पास भेजोगे वो अध्यक्ष तय करेगा, सदस्य तय नहीं करते हैं। इसके अलावा जितनी भी चयन समिति सूची बनाएगी कि समितियों का निर्माण करेगी, उन समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति कौन करेगा? लोक सदन का अध्यक्ष करेगा। इसके अलावा कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन भी कौन लेके आता है? लोक सदन का या लोकसभा का अध्यक्ष लेकर आता है। ये थी आपसे पूछ ले कि लोक सदन के अध्यक्ष की शर्तियां कुछ पहले वाले वीडियो में पढ़ी हमने, कुछ इस वीडियो में पढ़ी। अब आपसे पूछ ले आगे दो शर्तियां मिली है उनके बारे में अध्ययन कर ले, थोड़ा जान लें कि जो बात चल रही थी अपनी लोक सदन की, तो लोक सदन की शर्तियां कौन सी है? आपसे पूछ ले कि लोक सदन की शर्तियां, लोक सदन की शक्तियां। तो आगे वाला आपसे पूछ ले किसकी शक्तियों के बारे में? लोक सदन की शक्तियों के बारे में। तो पहली पूछ ले कि पहली हम कहेंगे कि लोक सदन को जो शक्ति मिली है वो है विधायी शक्तियां। कौन सी शक्तियां भाई? विधायी शक्ति। विधायी का मतलब होता है कि कानून निर्माण से संबंधित। किससे निर्माण से संबंधित भाई? कानून निर्माण से संबंधित। बात करें कि कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां कौन कौन सी मिली होती है? विधायी शक्तियां लोक सदन को कौन कौन सी मिली होती है? कि ब्रिटिश लोक सदन में कितने हैं भाई? ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद कह दो या पार्लियामेंट कह दो, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोक सदन और राज्यसभा दो होती है भाई। लोक सदन और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। की दो सदन होते हैं, लोक सदन और राज्यसभा। बात चल रही है कि ब्रिटिश किसी भी कानून का, संसद है वो किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है, किसी भी कानून का निर्माण करने का अधिकार होता है। कि ब्रिटिश जो संसद है वो किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है और किसी भी कानून को रद्द कर सकती है, किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। कि कानून निर्माण की भी शक्ति है और कानून को रद्द करने की भी शक्ति है। अब पूछ ले कि 1911 से पहले दोनों को समान शक्तियां प्राप्त थी, दोनों को समान शक्तियां प्राप्त थी, समान शक्तियां मिली थी दोनों सदनों को। क्या मिली थी? कि 1911 से पहले की बात करें तो दोनों सदनों को समान रूप से शक्तियां मिली थी। लेकिन इसके बाद 1911 के बाद इसमें बदलाव आ गया है, बदलाव या परिवर्तन कर दिया गया है कि 1911 के बाद लोकसभा को ज्यादा शक्तियां मिली है। किससे संबंधित? कानून निर्माण से संबंधित। वर्तमान में पूछ ले कि लोकसभा को कानून निर्माण से संबंधित ज्यादा शक्तियां मिली है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक विधेयक को पहले लोकसभा भेजेगी, कानून निर्माण से संबंधित। अब प्रथम पहले कौन भेजता है? पहले लोकसभा भेजती है। किसके पास? संसद के पास, लोक सदन के पास। दूसरी है आपसे पूछ ले, दूसरी जो हम कहेंगे वो कौन सी है भाई? वित्तीय शक्तियां। कौन सी है? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों का मतलब होता है कि धन से संबंधित। किससे संबंधित बात चल रही है भाई? धन से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां इन्हें मिली होती है उनके बारे में बात करेंगे। कि लोक सदन का जो अध्यक्ष
क्या होता है भाई इसमें कि लोक सदन का जो अध्यक्ष बात चल रही है, लोक सदन का अध्यक्ष है जिसे वित्त विधेयक प्रमाणित करेगा, जिसे वित्त विधेयक क्या करेगा, प्रमाणित करेगा, कि लोक सदन का अध्यक्ष जिसे वित्त विधेयक प्रमाणित करेगा वही वित्त विधेयक माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई, वही वित्त विधेयक माना जाएगा, विधेयक माना जाएगा। आपसे पूछ ले कि लोक सदन का जो अध्यक्ष है जिसे वित्त विधेयक प्रमाणित करेगा वही वित्त विधेयक माना जाएगा। केवल प्रस्तावित कहाँ किया जा सकता है वित्त विधेयक, आपसे पूछ ले वित्त विधेयक केवल लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जा सकता है कि वित्त विधेयक है वो केवल कहाँ रखा जा सकता है, लोक सदन में ही रखा जा सकता है, लोक सदन के अलावा नहीं रखा जा सकता। इसके बाद दोनों क्या कहा है कि लार्ड सभा 1 माह की अवधि तक वित्त विधेयक पर विचार करने का कार्य किया जा सकता है। क्या कर सकती है भाई लार्ड सभा 1 माह तक विचार कर सकती है, वित्त विधेयक पर 1 माह तक विचार कौन कर सकती है, लार्ड सभा 1 माह तक विचार करने का प्रस्ताव है। अब हमने दो पढ़ी, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति, इसकी जो लास्ट है इसके बाद अपना जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी जो शक्ति है वो कार्यपालिका से संबंधित शक्ति। अब पूछ ले कि कार्यपालिका से तीसरी जो लास्ट कार्यपालिका की शक्ति कौन सी शक्ति है भाई, कार्यपालिका की शक्ति। तो लास्ट शक्ति पूछ ले आपसे तो वो है कार्यपालिका की शक्ति। इसके बाद कंप्लीट है अपना ये चैप्टर। तो इंग्लैंड की संसद है, संसद प्रजातंत्र है, कैसी है, प्रजातंत्र की। इंग्लैंड की जो संसद है वो कैसी संसद है, प्रजातंत्र संसद है। कि कार्यपालिका सरकार पे, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, सरकार। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखती है, नियंत्रण लोक सदन रखता है। कौन रखता है वो, लोक सदन। की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य किसके पास होता है, लोक सदन के पास होता है, लार्ड सभा के पास नहीं। लार्ड सभा नहीं रखती है भाई, कि कार्य सरकार पे नियंत्रण लार्ड सभा नहीं रख सकती, सिर्फ लोक सदन ही रख सकता है। इसके अलावा कि जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्री लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति भाई, लोक सदन के प्रति उत्तरदायी। की कार्यपालिका के मंत्री लोक सदन के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी। कि जितने भी मंत्री होते हैं लोक सदन के वो किसके प्रति उत्तरदायी माने गए हैं, आपसे पूछ ले, लोक सदन के प्रति उत्तरदायी माने गए हैं। जैसे काम रोको प्रस्ताव कौन पास कर सकता है, लोक सदन पास कर सकती है। निंदा प्रस्ताव का भी अधिकार किसके पास है, लोक सदन के पास है। कि किसी के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पास करने का अधिकार किसके पास है, आपसे पूछ ले कि लोक सदन के पास है। और किसी भी मंत्रिमंडल को हटाने का भी अधिकार किसके पास है, हटाने का अधिकार भी हम कहेंगे किसके पास है, कि लोक सदन के पास है। तो हमने पढ़ा कि कार्यपालिका की शक्तियां चल रही है, संसद प्रजातंत्र है, कार्यपालिका पे नियंत्रण लोक सदन रख सकती है, लार्ड सभा नहीं। मंत्री लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोक सदन ही किसी मंत्री के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव को लेके आ सकते हैं। और मंत्रिमंडल को हटाने का भी अधिकार है, वो किसके पास है, लोक सदन के पास है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया और मेरी आशा है कि आपने नोट भी किया होगा। इसी के आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।